जब नोटबंदी और 370 जैसे बिल रातों रात पास हो सकते हैं तो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके लिए जनगणना का इंतजार क्यों? जब संविधान में समाधान दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। महिला आरक्षण का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। सुप्रिया, जो कि कांग्रेस की प्रतिवक्ता है, ने कैसे बीजेपी प्रवक्ता को ढो डाला, देखिए इस डिबेट में, आपको बड़ा मजा है। और अगर महिलाओं के आरक्षण में से आप ओबीसी की मांग करती हैं तो बाकी 66 में भी कीजिए, फिर उधर भी कीजिए। जब बात महिलाओं के आरक्षण की आती है, क्यों उसमें जात ढूंढी जा रही है? और दूसरा प्रश्न ये है कि अब इन्होंने तो कह दिया है कि जब तक परिसीमन और सेंसस नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तो आपके पास क्या विकल्प है? कैसे आप बता सकती है कि मुमकिन है अभी लागू करना? मैं इनके कुछ सवालों का और आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि इस ऑडियंस में आज सिर्फ लड़कियां हैं और ये पूरा आधी आबादी का पूरा हक होना चाहिए, तो एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाइए। कुछ एक पंक्तियां जो मैंने शायद आपके लिए, अपने लिए, हम सबके लिए लिखी है, वो मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐतिहासिक क्षण है। विमेंस रिजर्वेशन का टाइम आज से 50 साल पहले था। चलिए, जब आया, कुछ पंक्तियां पढ़ के फिर असलियत बतानी शुरू करूंगी, क्योंकि असलियत जाननी भी जरूरी है। मैं शौर्य हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं ही सृजन कर सकती हूं। मैं निडर हूं, निर्भीक हूं, मैं जीवन का प्रतीक हूं। मैं आजाद हूं, फौलाद हूं, बेसब्र हूं, बेबाक हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ही साहस हूं। ये देश की लड़कियों का, देश की स्त्रियों का, देश की महिलाओं का, चाहे वो गांव में खेती कर रही महिला हो, चाहे आप जैसी प्रबुद्ध एडिटर एंकर हो, चाहे बॉम्बे में वॉल स्ट्रीट पर एक सीईओ हो, महिलाओं की लड़ाई हर जगह लंबी रही है और कोई भी पुरुष महिला को उसका हक देने में कतराता है। ये असलियत है और मुझे लगता है इस असलियत को हम सारे लोग, किसी भी पार्टी से हो, इसको स्वीकार करेंगे। और इसी के चलते कुछ चीजें मैं ऐतिहासिक बताना चाहती हूं जिससे लोगों को भी पता रहे। इसी के चलते आज की तारीख में पंचायती राज में एटलीस्ट 1/3 रिजर्वेशन है। हमारी जिला पंचायत में, हमारे ब्लॉक्स में, हमारे ग्राम प्रधान में, लोकल बॉडीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में एटलीस्ट 1/3, कुछ स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है। उसके चलते एटलीस्ट 15 लाख चुनी हुई महिलाएं हैं आज। और किसी को भी अगर यह लगता है कि महिलाएं सत्ता नहीं चला सकती, सरकार नहीं चला सकती, वो इसका परिणाम है, वो चुनी हुई महिलाएं हैं। और 1989 में जब राजीव गांधी जी लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन का प्रस्ताव लेकर आए, वो लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। उन 7 वोटों में 4 नाम आपको बताती हूं, आप चौंक जाएंगी। एक नाम था श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का, एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक नाम था जसवंत सिंह जी का, एक नाम था राम जेठमलानी जी का। इन लोगों ने विरोध किया महिला आरक्षण का। तो आज अगर इनका मत बदला है, अच्छी बात है। इनका मत 2010 में भी बदला था, अच्छी बात है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। आपके एक सवाल का जवाब मैं इसलिए पूछना चाहती हूं और खुद भी मेरे मन में यह है, 2029 आप कह रहे हैं और यह गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, तो इसमें कोई संशय भी नहीं कि 2029 में हम इसको लागू करेंगे। आप ही की महिला बाल विकास मंत्री ने, आप ही के सांसद ने जब डिबेट खोला, उन्होंने कहा यह आर्टिकल 82 और आर्टिकल 83 1 से रिलेटेड है। आर्टिकल 82 कहता है कि परिसीमन 2026 का उसके बाद वाले सेंसस पर होगा। उसका बाद वाला सेंसस 2031 है, मतलब होते होते ये 34 बन जाएगा, तो एक्चुअल वेट 39 तक का है। अगर आपके लोगों की जो हाउस में बात कही गई वो सुनी जाए, नहीं तो 2029 तक तो वेट है ही। तो मेरा एक ही सवाल है, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, 2014 में भी आपके पास स्पष्ट बहुमत था, 2019 में भी आपके पास स्पष्ट बहुमत था। आपसे लगातार लोग कह रहे थे महिला आरक्षण कीजिए। 2023 सितंबर तक क्यों इंतजार किया? आप अगर किसी चीज को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो बॉल आगे भविष्य में नहीं फेंक देते। 2039 होगा कि 2029 होगा, ये किसी को नहीं पता है। और एक चीज जो आपने मुझसे सीधा सवाल पूछा, ओबीसी पर मैं बिल्कुल बोलूंगी। आज राहुल गांधी जी ने सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनसे सवाल पूछा गया, आपके बिल में भी नहीं था। और ये हिम्मत चाहिए, दम चाहिए
ये कहने के लिए कि हाँ हमसे गलती हुई, उस गलती का सुधार करेंगे और दुगना भरपाई करेंगे। लेकिन ये और कैसे इसलिए- फेयर कैसे है ये? कैसे फेयर नहीं क्यों है? बाकी के 66.6% में तो कोई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है? इस देश के संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया में जहां पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं वहां पर तो अभी नीचे ना। भी SC/ST के लिए ही सिर्फ रिजर्व सीट्स है। हाँ। ये तो चुनावी प्रावधान ही नहीं है देश के संविधान के नहीं, तहत। अब मैं बताती तो हूँ फिर क्यों है। बाकी 66.6 में मैं ओबीसी बताती हूँ। आरक्षण नहीं होगा, यहाँ पे हो जाए। आपने आरक्षण की शुरुआत यहाँ करी है ना। अगर आपने आरक्षण की शुरुआत यहाँ पर एक फ्रेश कर रहे हैं तो आप देश की असलियत को तो बयां कीजिएगा। देश के लोग बार बार कह रहे हैं जातिगत जनगणना करिए, 2011 में हुई थी उसी को सार्वजनिक कर दीजिए, नई जनगणना करिए। जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दो चीजों से मोदी जी भाग रहे हैं। एक, इसका क्रियान्वयन कब होगा, और दूसरा, जातीय जनगणना से आप क्यों भाग रहे हैं? जिसकी जितनी आबादी है, लोगों का कहना है 50% ओबीसी है इस देश में, उनको क्यों नहीं आरक्षण ठीक है मिलना चाहिए? धीरेन जी, जाति जनगणना से क्या भाग रही है सरकार? कहाँ हम लोग भाग रहे हैं अंजना जी? जातीय जनगणना जब होगा निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे उसको। कब होगा? लेकिन अभी सेंसस शुरू कब होगा? 21 में इस पर तो गृह मंत्री जी फ्लोर पे बोल चुके हैं। इसी बात को ये लोग पकड़ के देखिए, ये कोटे के नाम पर कांटा लगा रहे हैं, इनको कब चुभ रहा होगा है। सेंसस सवाल का जवाब दे 27 दीजिए। वर्षों के बाद इनके खड़गे साहब ने क्या बोला था? कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। लेकिन इन्होंने किया क्या? आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, काहे हो अधीर है माता, समय पड़ा है बरसों। तो 27 साल तक कांटा लगा के और अब आपको चुभ रहा है। और राहुल गांधी जी क्या क्या बोलते हैं हम तो समझ में नहीं आता। कल वो अगर आप संसदीय रहिएगा तो मैं भी संसदीय रहूंगी, क्योंकि आज आप मैं तो नेता अकेला क्या हूँ, मुझे बोलते हैं, थोड़ा मौका फिर दे मेरा मुंह दीजिए। मत खुलवा दीजिएगा। अगर संसदीय बहस कल वो करिएगा तो कूली मैं के भी भेष में संसदीय नजर बहस आए करूंगी। थे। ये याद कल वो रखिएगा। कूली के भेष में नजर आए थे और वो जो सूटकेस ट्रॉली माथे पे लिए हुए थे राहुल गांधी जी प्लेटफॉर्म अरे आपकी पे, तरह उसमें अडानी 4 अंबानी के चक्के डीलर लगे थोड़ी हुए बने थे हुए हैं। और 4 आपके चक्के अडानी अंबानी के डीलर बने थोड़ी और घूम रहे हैं। 4 बेकार चक्के की वाले बातें मत करिए। ट्रॉली को वो महिला सर पे की बात- उठाए हुए, वो कोई बुद्धिमानी दिक्कत है। आदमी है। अच्छा, ऐसा इसमें चार सूटकेस कहाँ आ गया? के बारे में बात करना दो चाहते लाइन, हैं। 1 सेकंड, 2 लाइन आप महिलाओं के बारे में बात कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सूटकेस पे करेंगे। पहुंच गया नहीं, मैं वहीं रेलवे पे आ रहा हूँ ना, प्लेटफॉर्म पे। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। समझ आज सकते हैं। ये बड़ा दिन है अंजना जी, और मैं सभी यहाँ पे बैठी बच्चियों को भी बधाई देता हूँ, देश की माताओं को बधाई देता हूँ। और ये हम लोगों का एक मौका गर्व का आया था कि हम अपने दूध का कर्ज अदा करने का मौका था और सब लोगों ने किया है। कर्ज वर्ज कुछ नहीं है, बराबरी चाहिए। कोई कर्ज वर्ज नहीं अदा बस कर रहे देवी हैं। बनाओ और उसको सशक्त- हर घड़ी हड़बड़ी में है सब, क्योंकि सबको श्रेय लेना है। जब नोटबंदी और 370 जैसे बिल रातों रात पास हो सकते हैं तो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं? इसके लिए जनगणना का इंतजार क्यों? जब संविधान में समाधान दिया गया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आपके सामने एक थाली है, थाली में ढेर सारे पकवान हैं। कल्पना कीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोचकर। और अगर पकवान ढंग से बनेंगे नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पकवान को ढंग से बनाना है, ठीक रेसिपी और ठीक मसाले, ठीक तेल देना है। तो इस वजह से बदहजमी न हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई जाकर PIL न करे, ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन के वक्त कोई ग्लिचेस न हो, इसलिए हमें जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करना है। नोटबंदी ने बदहजमी कर दी थी, मैं इस बात का स्वागत करती हूँ, ये मान रही बिल्कुल है नहीं, आपने कि गलत नोटबंदी समझा, से मैंने ये कहा ही नहीं। आपने कहा बदहजमी हो मैंने जाएगी अगर तो थाली नोट किसी की ना बात परोसे। ही नहीं उस की। बच्ची ने 2 आपने सवाल पूछे सुना ही आपसे। नहीं, मैंने बीच में कहा मत ही बोलिए, नहीं। मैं तो आपके बीच में नहीं बोली थी। नहीं, अगर आपने आपका गलत पक्ष सुना, इतना मजबूत होता तो आपको मेरे बीच में नहीं बोलना पड़ता। कुछ अगर गलत बोलेंगे तो मैं जरूर आपको 370 नोटबंदी, मैंने तो कहा ही नहीं, नोटबंदी लाखों की लोगों बात। को चला देना सड़कों पर, वो तो 1-1 मिनट पे हो मैंने जाता है। one nation, one tax की बात करी है। फरमान जारी हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बोला जाएगा अभी इंतजार करो। ठीक। दिखा दी गई है वो सीमा, लेकिन अभी इंतजार ठीक है, करो। पूछिए। आप कितनी भी 2-3 लक्षणदार सवाल अब बातें ले बोल लें। लीजिए, इस